नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। देश की राजधानी का दिल्ली का पारा काफी गर्म है और सबसे ज्यादा गर्माहट दिल्ली की नॉर्थ सीट पर है, जहां मनोज तिवारी के साथ कन्हैया कुमार की सीधी लड़ाई है। लेकिन जब से कन्हैया कुमार के साथ थप्पड़ वाला सीन हुआ है, सियासत और गर्मा गई है। अब इसमें कन्हैया कुमार के जेएनयू वाले दोस्त उमर खालिद का नाम भी शामिल हो गया है। वही उमर खालिद जो दिल्ली दंगा मामले में 4 साल से जेल में बंद है। दिल्ली में चुनाव से ऐन पहले जेल से बाहर उमर खालिद का पैगाम लेकर आए हैं उनके पिता सैयद कामिस रसूल इलियास, जिनका साफ कहना है कि दिल्ली चुनाव में कन्हैया के साथ हैं खालिद। कन्हैया और खालिद को लेकर और क्या कहा है उनके पिता ने, देखिए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नॉर्थ दिल्ली की लड़ाई, कन्हैया के साथ हाथापाई। दिल्ली का पारा गर्म, थप्पड़ कांड के पीछे धर्म। जो हमारे भारत के टुकड़े करेगा उसका यही इलाज होगा भाई। कन्हैया के समर्थन में खालिद, एबीपी न्यूज पर बोले उमर के वालिद। उमर खालिद बिल्कुल ये चाहते हैं कि वो कन्हैया कुमार वहां से जीते। उमर खालिद की चाहत, कन्हैया की बढ़े ताकत। खालिद के कन्हैया, पार होगी चुनावी नैया। आप उमर खालिद के पिता हैं। उमर खालिद मेरे ख्याल से चौथा साल होने वाला है। उमर खालिद जेल में है। सीए की जो बात कर रहे हैं, उमर खालिद ने भी बड़ी इसकी मुखालफत की थी, ये सबकी जानकारी में थी। अभी जो इलेक्शन इंतखाबात चल रहे हैं, आपकी क्या बात होती है? उमर खालिद का क्या ओपिनियन है इस समय के सिचुएशन और चुनाव को देखते? देखिए, आपको ये मालूम है कि उमर खालिद ने जितनी भी यहाँ पर एजिटेशन चलाए हैं जेल जाने से पहले, वो सिर्फ सीए पे नहीं चलाए हैं। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों पर चलाए हैं, दलितों के अधिकारों पर चलाए हैं, रोहित कोमिला की पूरी मूवमेंट को लीड किया है, और लेडीज़ की जो हमारी महिलाओं के जो अत्याचार होता है उसके हक़ में चलाए हैं, किसानों के हक़ में चलाए हैं और सीए के ख़िलाफ़ चलाए हैं। और उनका मानना ये था कि सीए के खिलाफ इसलिए नहीं चलाए थे कि सीए से कोई मुसलमानों को नुकसान पहुंचना था। उनका कहना था कि भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है और पार्लियामेंट आपको ये अधिकार नहीं देती कि आप कोई डिस्क्रिमिनेटरी कानून बनाएं। तो जाहिर है कि उमर खालिद भी जाहिर यही चाहेंगे कि इस देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित रहे, फांसीवाद ना आने पाए, जो सेकुलरिज्म बाकी रहे, और यही उनकी कोशिश भी थी जेल जाने से पहले भी और अभी भी। वो जेल से भी उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो पेपर्स में जो छपा है, जो पोर्टल्स में जो छपा है, उसमें ये बात उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे कही है। खालिद चूंकि जो भी डेवलपमेंट होते हैं उनकी नज़र में होता है, वो अपनी टिप्पणियां करते हैं। अभी यहाँ से दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है उसमें कन्हैया भी लड़ रहे हैं, उमर खालिद के साथी हैं और वो लोग साथ में जेएनयू में रहे हैं। तो कन्हैया को लेकर के उमर खालिद का क्या मानना है, उनकी कैंडिडेचर को लेकर के क्या मानना है? दिल्ली से क्या जीतने की सूरत दिख रही है उनकी? देखिए, कन्हैया और उमर खालिद साथ साथ थे जेएनयू के अंदर। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन बहरहाल दोनों साथ थे। और दोनों पर आप जानते हैं कि जेएनयू में एक केस हुआ था, दोनों को उसके अंदर यानी चार्जशीट में दोनों के नाम थे। दोनों कुछ दिन के लिए गिरफ्तार भी हुए थे उस केस में, और दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो जाहिर है कि कन्हैया और उमर खालिद आपस में दोस्त थे, और जाहिर बात है कि कन्हैया भी इस देश के अंदर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उमर खालिद बिल्कुल ये चाहते हैं कि वो कन्हैया कुमार वहाँ से जीतें, और हमारा मानना ये है कि कन्हैया कुमार की पोजीशन बहुत मजबूत है और कन्हैया कुमार वहाँ से जीतेंगे। देखिए, कन्हैया कुमार बेसिकली इस देश के अंदर यानी उन्होंने उमर खालिद के इशू पर कोई बात कही या ना कही हो उनकी गिरफ्तारी के बाद, वो अलग इशू है। लेकिन कन्हैया कुमार बहरहाल यहाँ सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, कन्हैया कुमार लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनकी सहमति। दिलचस्प बात है भी आपने जो कही, और ये सवाल उठता है कि उमर खालिद के लिए कन्हैया कुमार को बोलते हुए नहीं सुना, लेकिन कन्हैया कुमार के लिए उमर खालिद की मंशा है कि वो चुनाव जीतें। ये जो डिफरेंस है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये सवाल तो आपको कन्हैया कुमार से करना चाहिए, इसलिए कि ये उमर खालिद ने कभी भी ये नहीं चाहा कि कन्हैया कुमार जो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, पहले वो सीपीआई में थे, बाद में कांग्रेस में चले गए, तो उमर खालिद ने हमेशा पब्लिकली उनको सपोर्ट ही किया है, पब्लिकली कभी अपोज नहीं किया। आज भी सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी सपोर्ट करते हैं, बल्कि और वो उमर की ख्वाहिश ही होगी कि उनका साथी है, एक जेएनयू का साथ में जेएनयू का पढ़ा हुआ है, जेएनयू का साथी है, क्लासमेट एक तरह से, यानी यूनिवर्सिटी के साथी रहे हैं। तो कन्हैया कुमार को उमर खालिद इलेक्टेड देखना चाहेंगे और चाह रहे हैं।
तो वो ये और जाहिर है कि वो ये जानते हैं कि उनकी वो व्यक्तिगत कोई डिफरेंस है, ऐसे तो कोई बात सामने नहीं है हमारे, लेकिन ये बात तय है कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो जो लड़ाई कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं वही लड़ाई उमर खालिद भी लड़ रहे हैं। लोग दोनों की लड़ाइयाँ एक ही हैं, कन्हैया और उमर। बिल्कुल, लड़ाई इसीलिए है ना कि लोकतंत्र बाकी रहे, सेकुलरिज्म बाकी रहे, भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी बाकी रहे, ये लड़ाई है दोनों की। और जो गरीब दबे हुए पिसे हुए कुचले लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके जो राइट्स हैं वो सुरक्षित रहें, माइनॉरिटीज़ के राइट्स सुरक्षित रहें, ये दोनों की लड़ाई है, तो उसमें दोनों साथ हैं। मुझे और बता दीजिए कि ये जो कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें एक आरोप उनके ऊपर बीजेपी की ओर से लगाया जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लगाया जाता है, और ये आरोप उमर खालिद पर भी चस्पा किया गया था। इसको लेकर के आपकी, चूंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चूंकि उमर खालिद तो जेल में, लेकिन आप उनके संपर्क में रहते हैं, पिता हैं, आपकी बातचीत होती है, तो ये मुद्दा इस समय भी उछला हुआ टुकड़े टुकड़े गैंग का, इस पर क्या है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बात, जिस वक्त ये इशू आया था, एक आरटीआई डाली गई थी कि जिसमें ये पूछा गया था, नहीं आरटीआई नहीं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सवाल किया था होम मिनिस्टर से, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई चीज़ पाई जाती है, अगर है तो उसकी तफसीलात क्या है। जवाब होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये आया था कि टुकड़े टुकड़े नाम की कोई गैंग नहीं है। देखिए, ये जो बात कही जाती है टुकड़े टुकड़े गैंग, भाई अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी बात कही थी, 2016 का इशू है, उस पर आपके हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से वो तस्दीक कराई थी और ये कहा था कि ये जो वीडियो है इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, और आज तक के 2016 से आज तक के उस केस में आगे नहीं बढ़ रहा है वो केस। अगर आप समझते हैं कि उमर खालिद सेडिशन का मुकदमा लगा था, तो वो अगर वो केस में कोई दम होता तो वो हुकूमत आगे बढ़ाती। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उमर खालिद की पूरी जो कॉलेज लाइफ है या उसके बाद की लाइफ है, उसमें कहीं भी आपको देश विरोध में कोई चीज़ नहीं मिलेगी। उमर खालिद ने लड़ाई लड़ी है यहाँ पे ऑटोक्रेसी के खिलाफ, ये उमर खालिद ने लड़ाई लड़ी है फासीवाद के खिलाफ, उमर खालिद ने लड़ाई लड़ी है लोकतंत्र के हक में, लोकतंत्र को बाकी रखने के लिए, सेकुलरिज्म को बाकी रखने के लिए। उमर खालिद की लड़ाई के अंदर कहीं भी आपको कोई कम्युनल एंगल भी नहीं दिखेगा, और उमर खालिद की लड़ाई के अंदर आपको कहीं भी कोई ऐसी नहीं दिखेगा वो किसी एक के साथ खड़े हैं। वो सब जो भी आदमी जुल्म हो, जिसके साथ भी ज्यादती हो, उसके साथ वो उमर खालिद खड़ा हो पाएंगे। आप उम्मीद कर रहे हैं उमर खालिद के मामले में बेल वगैरह क्या सिचुएशन है? देखिए, बेल अभी सूरत हाल ये है कि पहले यानी लोअर कोर्ट में 1.5 साल तक बेल की बहस हुई थी, रिजेक्ट हुई। हाई कोर्ट में 9 महीने तक बहस हुई, रिजेक्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी तकरीबन 9 महीने तक वहाँ केस रहा और बार बार एडजर्नमेंट होता रहा, 14 बार एडजर्नमेंट हुआ। फिर हमने केस को वहाँ से वापस लिया है। अब लोअर कोर्ट में हम दोबारा आए हैं। लोअर कोर्ट में बहस कंप्लीट हो गई है, फैसला रिजर्व हो गया है। हमें उम्मीद है कि उमर खालिद को रिहाई मिल जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।